हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। सिलेबस देखा नहीं देखा? कल खूब रोटेट हुआ ये सिलेबस राजस्थान बोर्ड का ना। फिज़िक्स का सिलेबस देख ली। चलो आज अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2020 और 2021 में आएगा। आरबीएससी वाले बोर्ड के बच्चों के लिए ये सिलेबस है। हालांकि ये सिलेबस अगर आप कहें तो ये एनसीईआरटी के लिए भी लागू हो रहा है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी यही सिलेबस लागू हो रहा है। उन्होंने लगभग कॉपी पेस्ट ही किया है। हाँ, ये एक तरीके का लॉलीपॉप है अगर मैं कहूँ तो। राजस्थान बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है बच्चों, वो एक तरीके का लॉलीपॉप है कि हमने सिलेबस को कम किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आपको प्रतीत होगा नहीं कि वास्तविकता में उतना कम हुआ है। ऐसे पढ़ने में आपको ओ ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, ये कम हुआ, ये सिर्फ उसे पढ़ने का था कि हाँ ये एक तरीके का लॉलीपॉप दे दिया है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आज अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2020-21 का जो परीक्षा का जो सिलेबस आने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि सरकार ने स्कूलों को बोल दिया है कि ऑनलाइन क्लास चालू कर दो, हम सिलेबस बाद में देंगे, ठीक है। ये शायद पहली बार होगा, नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, हमें सिलेबस पहले पता होता है फिर हम उसे पढ़ना चालू करते हैं। ये शायद पहली बार हो रहा है कि हमने पढ़ना पहले चालू कर दिया है, सिलेबस बाद में आ रहा है। ऑलराइट, चलिए तो अपन चालू करते हैं। देखिए इस सिलेबस का आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। इस सिलेबस की खास बात क्या है, इसके अंदर चैप्टर आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9, मतलब पहला और 9वां जो चैप्टर है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये चैप्टर ऐसा का ऐसा ही आएगा। इस चैप्टर में इन्होंने कुछ भी काट छाट नहीं की है बच्चों, ठीक है। अब जहाँ से काट छाट चालू करी है वो है दूसरे नंबर के चैप्टर से, और उनमें से वो पॉइंट हटाए हैं जो हटाने की देखा जाए तो कोई आवश्यकता थी नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डेरिवेशन आ रहे हैं वो आपने एक पॉइंट में हटा दिया, लेकिन वैसा का वैसा डेरिवेशन तो अगले वाले पॉइंट में ऐसा का ऐसा है, ठीक है। तो उसको हटाना ना हटाना मेरे को नहीं पता कि कितना लॉजिकल था। चलिए तो भी डिस्कस करते हैं। तो दूसरे नंबर का चैप्टर जो है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बिंदु हटा दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस के नियम से हम ये निकालते हैं ना, गोलीय कोश की भीतर, गोलीय कोश के सतह पर और गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालते हो नहीं निकालते हो? बाहर कितनी लिखते थे, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर कितनी, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना, 0 लिखा करते थे। लिखते थे नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये वाला जो डेरिवेशन था जो हमने गाउस के नियम से ज्ञात किया था, वो वैसा का वैसा हटा दिया उन्होंने। बचा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा, ये बात ध्यान में रखना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट हटाया है, ठीक है। और तो वो जो बुलबुला था ना, आवेशित बुलबुला, ऐसा का ऐसा आ रहा है बच्चों। ऑलराइट, चलिए दूसरा चैप्टर विद्युत विभव, इसके अंदर पहला पॉइंट इन्होंने हटाया है। पहला पॉइंट मतलब सॉरी तीसरा चैप्टर विद्युत विभव, इसमें पहला पॉइंट कौन सा, विद्युत विभव एवं विभवांतर। बच्चों अब अगर मैं यही मतलब चैप्टर की हेडिंग क्या है, विद्युत विभव है, और मैं इसकी परिभाषा कोई नहीं पढ़ाऊंगा तो बताओ भाई क्या चैप्टर आगे समझ में आएगा? लेकिन देखो दिमाग देखो सभी का। चलिए तो भी जो दिया हुआ है वो काम करना भी पड़ेगा। तो इसका पहला पॉइंट हटा दिया इन्होंने, विद्युत विभव एवं विभवांतर, ये परिभाषा उन्होंने हटा दी है। और एक चीज जो गाउस के चैप्टर से रिलेटेड थी उसके कारण विभव भी हटा दिया है, मतलब हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र को हटा दिया है, तो अब हमें गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव को भी हटाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इन्होंने एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव वाले पॉइंट को भी हटा दिया है, और बचा हुआ चैप्टर ऐसा का ऐसा है। तो आपको पता चलेगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से, इस चैप्टर में से हालांकि कुछ कटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाला डेरिवेशन भी आगे जब ठोस गोला पढ़ोगे तो उसमें आएगा। ऑलराइट, चलिए तीसरे चैप्टर में से जो बिंदु हटाया है उसे बच्चे नॉर्मली इतना गौर भी नहीं करते हैं। आपको तीसरा नहीं, चौथा चैप्टर विद्युत धारिता वाले चैप्टर में से जो बिंदु हटाया गया है बच्चों, इसके ऊपर आपने मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा गौर किया नहीं है। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र हमने पढ़ा है, वीडियो देखना। उस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अपने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी हैं बच्चों। उस कंडीशन के अंदर हमने बोला कि पहले प्लेटों के मध्य निर्वात था, ये आएगा कोर्स में है।
जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भरा हुआ हो, ये भी कोर्स में है। अंशतः माध्यम भरा हुआ हो, ये भी कोर्स में है। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम भरे हुए हों, ये एक पॉइंट ऐसा है जो उन्होंने हटा दिया है, और सारा का सारा ऐसा कैसा। तो देखिए इसके अंदर से कौन सा पॉइंट हटा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युत माध्यम उसमें क्या हो, भरे हुए हों। ये सिर्फ एक पॉइंट ही हटाया है। तो क्या चैप्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ा? मेरे हिसाब से नहीं पड़ा। ये चैप्टर तो वैसा का वैसा आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप बात करेंगे पहली यूनिट की स्थिर वैद्युतिकी, जो 7 नंबर की यूनिट थी बच्चों, उसमें से हम देखें तो मोटा मोटा 3 पॉइंट हटाए, और वो 3 पॉइंट भी नहीं हटाते ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो हमें उससे जस्ट अगले वाले पॉइंट में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो लॉजिकल नहीं था जो इन्होंने हटाया है। ये सिर्फ मैंने बोला ना, सिर्फ एक लॉलीपॉप फेंका है आपने और वो आपको लेना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, 5वां चैप्टर तो पता चल गया। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो 4 चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर ऐसा कैसा पूरा आएगा, 3 चैप्टर में से एक पॉइंट हटा दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में 5th चैप्टर विद्युत धारा और 6th चैप्टर विद्युत परिपथ। ये पूरा का पूरा धारा वैद्युतिकी बनाएगा। पूरा यूनिट है धारा वैद्युतिकी, 5 नंबर की ये यूनिट है हमारी। ठीक है, तो विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली परिभाषा ही हटा दी विद्युत धारा की। बताओ भाई, अगर विद्युत धारा की परिभाषा हटा दूंगा तो क्या फायदा? कोई फायदा होगा? चलो फिर ओम का नियम। अब बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ओम का नियम हटा तो दिया, लेकिन जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति जरूर आएगी। ये है ना, इस पॉइंट को नहीं हटाया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति को नहीं हटाया। किसको हटाया है? ओम के नियम को हटाया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जब ओम के नियम की व्युत्पत्ति में पढ़ रहा हूँ कि ओम का नियम उत्पन्न कैसे हुआ, तो ओम का नियम पता भी तो होना चाहिए। V=IR जो हम बोलते हैं, V समानुपाती I जो हम बोलते हैं, वो आया कैसे? वो आपने बोल दिया कि ऐसे आएगा, और आप बोल रहे हो कि ये नियम क्या है ये मत बताओ। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, क्या कैसी बात करते हैं ये। फिर अब देखो, अब जो पॉइंट आने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपने 10वीं में पढ़ रखे हैं, तो वो लगभग पॉइंट उन्होंने हटा दिए हैं। तो देखो, विद्युत प्रतिरोध आपने 10th के अंदर पढ़ा था, हटा दिया। प्रतिरोधकता आपने 10th में पढ़ी थी, हटा दिया। तथा प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव, ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि आना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को नहीं हटाना चाहिए था। ये एक अच्छा दिमाग वाला पॉइंट है। चलिए, लेकिन ये हटा दिया है। कार्बन प्रतिरोध पूर्णतः हटा दिया है, जबकि एक बहुत अच्छा सवाल बना करता था कार्बन प्रतिरोध पे, और बहुत सिंपल भी था, लेकिन हट गया बच्चों, तुम्हारी किस्मत खराब है। वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं? वर्ण कोड ही तो पढ़ते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये भी डूब गया क्योंकि ये 10th के अंदर था। और विद्युत शक्ति वाला पॉइंट, तो विद्युत ऊर्जा तो वैसा का वैसा है, विद्युत शक्ति तो हटाया है। ठीक है, तो क्या हटाया? तो देखा जाए तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो इसमें से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हटा दिया। तो कुल मिलाकर के वो जो प्रतिरोधों के संयोजन वाले सवाल थे, देखा जाए तो वो शायद नहीं आएंगे बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि उसका मेन पॉइंट ही हटा दिया गया है। तो फिर संयोजन के सवाल भी नहीं आने चाहिए। एक विद्युत शक्ति की परिभाषा हटा दी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चैप्टर के ऊपर। और एक आप देखोगे तो कार्बन प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हटा दिए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी भी सेलों का संयोजन, अपवाह चाल, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये चैप्टर बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं। ऑलराइट, 6ठा चैप्टर विद्युत परिपथ। इसमें तो प्रॉपर लॉलीपॉप फेंका है बच्चों। आप पॉइंट देखोगे ना, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है। विभव मापी का अनुप्रयोग, और उसमें से सिर्फ एक ही अनुप्रयोग हटाया है। कौन सा भाई? अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करना है, स्मॉल आर को जो ज्ञात करना है, वो 3रे नंबर का अनुप्रयोग था बच्चों, वो उन्होंने हटा दिया और पूरा का पूरा वैसा का वैसा दे रहे हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में किरचॉफ का नियम भी पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना पड़ेगा, मीटर सेतु भी पढ़ना पड़ेगा, विभव मापी भी पढ़ना पड़ेगा। विभव मापी के सारे अनुप्रयोग पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके। ठीक है ऑलराइट, चलिए। हाँ भाई, तो ये हो गया धारा वैद्युतिकी 5 नंबर की यूनिट ये थी। इसमें से देखा जाए तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में से 2-3 चीज़ें देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट थी, वो हटा दी। हाँ, 6th चैप्टर में से कुछ हटाया नहीं है, आप ये मान करके चलें। ये भी ऐसा का ऐसा एक अनुप्रयोग हटा दिया, उससे क्या फ़ायदा था। ऑलराइट, 7वां चैप्टर की तो पूर्णतः लॉलीपॉप है, मतलब कि नाम के लिए कि हाँ 7वें चैप्टर में से भी हमने हटाया, बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसमें से 2 पॉइंट हटा दूँ, ऐसा है। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 7वां चैप्टर था, है ना, और इसमें से क्या हटाया?
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अरे भैया अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 4 कोरे से नियम थे, वो नियम पढ़ने थे, वो हटा दिया आपने, ठीक। और क्या हटाया? साइक्लोट्रॉन, एक अच्छा पॉइंट था जिसे भी हटा दिया है भाई, ठीक। हटाना था तो धारा मापी वाला पॉइंट हटाते, वो पूरा का पूरा एक अलग सा पार्ट था, उसको हटा देते, है ना, लेकिन नहीं। चलो तुम्हारी किस्मत, बेस्ट ऑफ लक। राइट, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन हटा दिया है इस चैप्टर में से। अब 8वां चैप्टर, अब अगर आप 8वें चैप्टर को गौर करोगे ना बच्चों, तो ये जो 8वां चैप्टर है पहले से ही छोटा है, 3 नंबर का ये पूरा सा चैप्टर है, और इस 3 नंबर के चैप्टर में से भी इतनी सारी चीज़ों को हटा दिया है कि पता नहीं कि ये चैप्टर बचेगा भी या नहीं बचेगा। देखो, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, वो शुरुआत में अपन ने नहीं पढ़ा था, प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है, कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है, परिभाषा, ठीक है, वो गायब हो गई है। फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गायब कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हटा दी तो भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। रीज़न क्या है? हम विद्युत बल रेखाएं पहले से ही पढ़ रखे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें पता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो वैसे भी याद हो जाती थी, तो लेकिन इसको हटाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। एक तो चैप्टर में पॉइंट कम है, ऊपर से आपने इस पॉइंट में से पूरा हटा दिया चैप्टर को देखा जाए तो। फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय द्विध्रुव कौन सा, वो डाइपोल अपन ने पढ़ा था ना, द्विध्रुव आघूर्ण m = NIA या m = स्मॉल m × L या 2L, जो अभी आपने लिखा है या मैंने आपको बताया है, ठीक, ये हटा दिया है उन्होंने। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हटा दी, वो चुंबकीय क्षेत्र अपन नहीं याद करते, अक्ष और निरक्ष पेशा, तो वो भी हटा दिया इन देवताओं ने। चलिए, और क्या हटाया है? दंड चुंबक पर बलाघूर्ण, क्या फ़ायदा था, MB sin थीटा हमें तो वैसे भी याद था, क्यों हटाया इसको? चलिए, ये एक पॉइंट जो हटाया है, ये आप कह सकते हैं थोड़ा अच्छा पॉइंट था, और ये हटाए, इससे फर्क पड़ेगा इस चैप्टर को। क्या है वो? चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। 3 तरीके के चुंबकीय पदार्थ पढ़े अपन ने, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पढ़े थे ना, ठीक। ये वर्गीकरण ही हटा दिया है बच्चों, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अब क्या करना है वो ध्यान में रखो। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वर्गीकरण में जो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ा है, क्या भाई, प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है, अनुचुंबकत्व का क्या कारण है, लोह चुंबकत्व का क्या कारण है, अगर आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दो तो फिर जो बच जाएगा ना उसको याद कर लेना। वो सिंपल भी था, आपको चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय आघूर्ण, ये सारी चीज़ों का पता चलेगा उन पदार्थों के लिए, तो वो चीज़ें याद कर लीजिएगा, वो आगे काम भी आएगा। विशिष्ट उपयोग के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, मतलब हम क्यों पदार्थों का चयन क्यों करते हैं, वो कारण मैंने आपको बताए होंगे कि दंड चुंबक को स्थायी चुंबक को बनाने के लिए या विद्युत चुंबक को बनाने के लिए कैसे पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए, उनके गुण, ठीक है, वो हटा दिया इन्होंने। चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। अब चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन का मतलब जो मैंने आपको बताया, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय के बारे में जो अपन ने पढ़ा था, वो हटा दिया है इन्होंने, तो इससे चैप्टर को फर्क पड़ेगा, मैं मानता हूँ। तो ये चैप्टर एक तो था कम, ऊपर से और कम हो गया। विद्युत धारा, अब ये चैप्टर बड़ा था, प्रत्यावर्ती जो धारा थी 10वें नंबर का जो चैप्टर था, ये वास्तविकता में एक बड़ा चैप्टर है, आपको ही पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ठीक। अब इसमें से जो पॉइंट काटा है वो समझना। देखो क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक और वाटिन धारा, एक छोटा सा डेरिवेशन, ठीक है, शक्ति गुणांक और किसका, वाटहीन धारा का। IRMS sin फाई हटा दिया देवताओं ने, और शक्ति गुणांक कोस फाई था, इसको हटा दिया। बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चैप्टर पूरा ही पढ़ना है आपको, ये मान के चलो। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी अगर आप पढ़ेंगे, देखो प्रकाशिकी एक अच्छा खासा यूनिट है 9 नंबर का, ठीक है। इसमें से जो चीज़ इन्होंने हटाई, इससे ऊपर वाली प्रत्यावर्ती धारा बच्चों 7 नंबर का चैप्टर था, ठीक है, जो ले। हाँ, अब ये जो प्रकाशिकी जो है ना, प्रकाशिकी के 2 भाग है, एक है किरण प्रकाशिकी और एक है तरंग प्रकाशिकी, जो हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी। लेकिन किरण प्रकाशिकी में इन्होंने क्या किया है, जो परावर्तन वाला भाग था ना, वो पूरा का पूरा हटा दिया। इसका मतलब ये है कि परावर्तन किसे कहते हैं, समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पण जैसे अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा परावर्तन पूरा का पूरा हट गया है। फिर वो जो दर्पण समीकरण था बच्चों, हट गया है। फिर इन्होंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन हटा दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हटा दिए,
ठीक है। तो जो परावर्तन वाला आप कहेंगे, एक पूरा का पूरा स्लॉट जो शुरुआत का था चैप्टर का, वो पूरा का पूरा स्लॉट हटा दिया है, पीछे वाला चैप्टर एज इट इज़ है। चलिए तो मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में से क्या हटाया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा है ना। इस चैप्टर में से हटाया है बच्चों, एक मिनट रुके, इस चैप्टर में से हटा दिया है प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने आपको बोला, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह के कारण अपवर्तन, ये लो देवता हूँ, गोलीय सतह के कारण अपवर्तन एक अच्छा डेरिवेशन था, वो हटा दिया। अब अगर मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ ना गोलीय सतह के कारण अपवर्तन, तो फिर मैं लेंस मेकर समीकरण भी नहीं समझा पाऊंगा। तो अगर मेरे को लेंस मेकर समीकरण समझाना है तो फिर गोलीय सतह के कारण अपवर्तन समझाना ही पड़ेगा। तो ये निहायत ही गलत काम किया है। एक पॉइंट जो जस्ट रिलेटेड है उसको आप हटा रहे हो और उसके पीछे वाले को दे रहे हो, मतलब बेस का पता है नहीं और देवता और रावण को मारने चले हैं वो, आप लंका दहन करेंगे। ये देखिए दहन ही होने वाला है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। देखिए गोलीय सतह के कारण अपवर्तन, इसको भी हटा दिया। प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन की घटनाएं, चलो ये ठीक है कि प्रकीर्णन की घटनाएं ये पूरा एक पॉइंट था, ये पूरा स्लॉट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ये गोलीय सतह के कारण अपवर्तन को हटा दिया, इससे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो लेंस मेकर समीकरण नहीं समझ में आएगा बच्चों को। ऑलराइट, इंद्रधनुष, मानव नेत्र के दोष और निवारण, ये हटा दिया। चलो ठीक बात है, 10th में आपने पढ़ा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और ये वैसे भी 10th का ही चैप्टर है। अगर आप देखेंगे मानव नेत्र आपने 10th में पढ़ा है, इसके रोग भी आपने पढ़े हैं, उनका निवारण भी कैसे करते हैं वो भी आपने 10th में पढ़ा, तो ठीक है, ये मान लिया कि इसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो ऊपर वाला पार्ट जो था वो थोड़ा लॉजिकल नहीं था। तो पता चला इस चैप्टर में से तो मोटा मोटा बहुत सारी चीजें हटाई हैं किरण प्रकाशिकी के अंदर। तो चैप्टर आप देखोगे तो चैप्टर का लेंथ कम हो गया अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अकॉर्डिंग टू बोर्ड चैप्टर का लेंथ कम हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बेस को तैयार करने के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके। तरंग प्रकाशिकी के अंदर देखिए, जैसे प्रकाश की प्रकृति अपन बोलेंगे चैप्टर को, इसमें से बहुत सारे पॉइंट हटाए हैं। आप देखेंगे तो एक स्लॉट ही पूरा हटा दिया है, और वो ठीक भी है, उससे इस चैप्टर को फर्क पड़ता है कि हाँ भाई आपका सिलेबस कम हुआ है। इसमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा कर दिया, आधा चैप्टर ही बचा है, आधा चैप्टर ही याद करना है, इसमें ऐसा किया इन्होंने। देखिए क्या है, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश, इसको हटा दिया है। ध्रुवण तल और कंपन तल, इसकी परिभाषा को हटा दिया है। समतल ध्रुवित प्रकाश से प्राप्त विधियां, परावर्तन, अब देखो ध्रुवण कुल मिलाकर के जो था ना ध्रुवण वाला पार्ट, वो हटा दिया है। व्यतिकरण और विवर्तन को इन्होंने ऐसा का ऐसा रखा है, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया, क्योंकि चैप्टर के शुरुआती पॉइंट है व्यतिकरण और विवर्तन, अच्छे भी पॉइंट है, समझ में भी आने चाहिए बच्चों को, उन्हें ऐसा का ऐसा रखा है। लेकिन ध्रुवण जहां से चालू है उस ध्रुवण वाले स्लॉट को हटा दिया है। तो ध्रुवण के अंदर परावर्तन द्वारा ध्रुवण हटा दिया है, ब्रूस्टर वाला उसी में आता है। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण को हटा दिया गया है, निकोल प्रिज्म हटा दिया गया। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण को हटा दिया गया, जिसमें पोलराइड आ रहा था। अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कौन सा प्रकाश कैसा है, इसको हटा दिया। मिलस का नियम भी हटा दिया। तो आप देखेंगे कि जहां से ध्रुवण चालू हो रहा है वो पूरा स्लॉट ही हटा दिया है। तो चैप्टर को बहुत फर्क पड़ा है इस वाले पर्टिकुलर 12वें नंबर के चैप्टर में, तो बहुत अच्छा खासा हटा दिया। देखा जाए तो सेकंड फिजिक्स में बहुत अमाउंट में हटाया है, फर्स्ट फिजिक्स में ऐसा कुछ हटाया नहीं है इन्होंने। हाँ भाई, फिर इसके बाद में तो ये 9 नंबर की यूनिट थी बच्चों, जिसमें से आप देखेंगे कि जो तरंग प्रकाशिकी है इसमें बर्डन कम किया गया है, इसमें आपको रिलीफ भी महसूस होगा कि हाँ चलो अच्छा है, थोड़ा सिलेबस कम हुआ है हमारा। अगला देखिए 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ हटा नहीं है, इसमें डिवीजन और जर्मर का प्रयोग हटा दिया है, वो वैसे भी यूजलेस था। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक नंबर के सवाल आते हैं, और वो क्या सवाल है वो भी मैंने आपको बताया था, वो वैसे भी यूजलेस था हमारे लिए, तो वो हटा दिया। चलो ठीक है बात। और क्या हटाया है, द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य। द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य मतलब वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p आपने किया था ना, वो वाला हटा दिया है इन्होंने। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंधित तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, वो वाला एक अच्छा पॉइंट था। कुल मिलाकर के डी ब्रोगली की अवधारणा वाला जो पार्ट है ना, एक तरीके से वो हट गया है, क्योंकि उसी अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने काम किया था। फिर डेविसन जर्मर का प्रयोग हटा दिया है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हटा दिया। तो मतलब जो पीछे वाला पार्ट था ना चैप्टर का, वो हटाया है, चैप्टर को कम कर दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव ऐसा का ऐसा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर पॉइंट का बहुत पॉइंट इजी था, प्रकाश विद्युत प्रभाव रखा हमारे लिए, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें भी फर्क पड़ रहा है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट देखिए, परमाणुीय भौतिकी कुछ नहीं हटाया है बच्चों,
कुछ नहीं हटाया। एक लास्ट वाला पॉइंट था ना, आपको याद हो कि द्रव्य तरंगों के द्वारा बोर के द्वितीय अभिग्रहित का क्या कहते हैं, सत्यापन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटा दिया गया है। एक थॉमसन मॉडल का होता है, वैसे भी थॉमसन मॉडल से तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। एक सिर्फ जो पॉइंट हटाया है लास्ट में, जो बच्चों को याद करना था वो हटा दिया। चलो वो अच्छा भी है क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ये ठीक भी है। लेकिन बीच वाला तो ऐसा कैसे रख दिया, रदरफोर्ड ऐसा कैसे रखा, बोर ऐसा कैसे रख दिया, तो फिर आपको वो सारे डेरिवेशन तो याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल हटा दिया, द्रव्य तरंगों से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, इसको भी हटा दिया। मतलब शुरुआत का पहला पॉइंट और चैप्टर का एंडिंग पॉइंट जो है इनको हटा दिया है, और पूरा का पूरा चैप्टर परमाणु भौतिकी ऐसा का ऐसा ही है। नाभिकीय भौतिकी अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत कम कर दिया है। देखा जाए तो ये आधा चैप्टर कम ही कर दिया इन्होंने। सेकंड फिजिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। सेकंड फिजिक्स को तो आप कह सकते हैं कि 40% से ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। चलिए, नाभिकीय बल हटा दिया, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी हटा दी, अल्फा बीटा और गामा और इनके गुण हटा दिए। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको ये चीज़, चैप्टर चालू करने वाला हूँ मैं ये। ठीक है, और उनके गुण हटा दिए हैं। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, मतलब रदरफोर्ड और सोडी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्स में आता भी था। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप श्योर होते थे कि ये आएगा नहीं तो फिर ये आएगा, इसको हटा दिया है। तो ये चैप्टर अब प्रिडिक्ट हो गया है कि सवाल क्या आने वाला है। ऑलराइट, रेडियो क्षयता का नियम मतलब रदरफोर्ड और सोडी का नियम हटा दिया है। उसके आधार पर दो चीज़ें हम कैलकुलेट करते थे, एक माध्य आयु कैलकुलेट करते थे और एक अर्धायु कैलकुलेट करते थे, कैंसिल कर दिए, हटा दिए है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एक अच्छा पॉइंट था, एक अच्छा खासा ग्राफ था जो बच्चों से नहीं बनता था, वो हटा दिया है। तो मतलब यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस। बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ में इसका परिवर्तन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ में इसका परिवर्तन का ग्राफ था जो मैंने आपको बोला, वो ग्राफ हटा दिया। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हटाया बच्चों, क्या, रदरफोर्ड और सोडी का नियम। उससे दो पॉइंट और रिलेटेड थे, एक था अर्ध आयु था और दूसरा था माध्य आयु, हटा दिया। ठीक है, तो एक ये पूरा का पूरा स्लॉट ही हटा दिया रेडियो एक्टिविटी का। तो अब बचा क्या, अब इस चैप्टर के अंदर गिनी चुनी चीजें बची, क्या, नाभिक का आकार, नाभिक का आयतन, नाभिक का घनत्व, ये शुरुआत वाले पॉइंट के अंदर आ जाएगा। AMU मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसे हम बोलते हैं, वो आ जाएगा। फिर पीछे वाले पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट स्विच कर जाओ, क्या, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु भट्टी, ये चीज़ें आएंगी। चलिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकी, इसमें इन्होंने लॉलीपॉप फेंक दिया है। इसके अंदर आपको फील ही नहीं होगा कि चैप्टर में से कुछ कम किया है। हालांकि ये ऐसा चैप्टर था जिसमें से कम करना बनता था, लेकिन इसे कम नहीं किया गया। इसे कम करना चाहिए था क्योंकि ट्रांजिस्टर एक ऐसा पार्ट है जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। और इस समय जब टीचर के पास में टाइम कम है तब आपने ट्रांजिस्टर को इंक्लूड करवा दिया है, चैप्टर से हटाया नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर में हटाया कुछ भी नहीं है, लिखने को हटाया है, वैसे कुछ भी नहीं हटाया है। यहाँ पर इन्होंने लॉलीपॉप फेंक दिया। वो क्या था, विशिष्ट प्रयोजन वाले डायोड, वो 3 तरीके के डायोड पूरे से थे। जिन डायोड आपको पढ़ना था, फोटो डायोड आपको पढ़ना था, एक LED पढ़ना था। ठीक है, ये 3 चीज़ों को हटा दिया, भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनसे। ये वैसे भी एक छोटा सा पॉइंट था, आपने उसको हटा दिया। ठीक है, आपको पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक, PN संधि डायोड आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रेक्टिफायर दृष्टिकारी आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, फिर ब्रिज रेक्टिफायर और जोड़ती RBSC ने तो वो और पढ़ना पड़ेगा, CBSE वालों के तो वो जुड़ा हुआ नहीं है। फिर इसके बाद में आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी पड़ेगी, CE कॉन्फ़िगरेशन, CB कॉन्फ़िगरेशन, उनके अभिलाक्षणिक वक्र बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें से हटाया कुछ भी नहीं है इन्होंने। हाँ, और लास्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो शुरुआत वाला पार्ट हटा दिया है, जिसके अंदर संचार का छोटा सा पार्ट आ रहा था वो हटा दिया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ठीक है, वो चैप्टर में वाकई में यूजलेस था, अच्छा किया हटा दिया। हाँ, एक पॉइंट अच्छा था, विस्थापन धारा, जिससे बच्चों को फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो दिक्कत देता था बच्चों को, वो हटा दिया है इन्होंने। तो विस्थापन धारा हटा दिया। नैनो तकनीक वैसे भी यूजलेस था, हटा दिया। मूल सिद्धांत
प्रारंभिक जानकारी ये हटाया है, बचा हुआ ये चैप्टर पूरा का पूरा ऐसा है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण ऐसे के ऐसे हैं, मॉडुलन ऐसा का ऐसा है, मॉडुलन की विभिन्न प्रक्रियाएं ऐसी की ऐसी हैं। ठीक है, तो चलो जो हटाया वो आपके लिए बेनिफिशियल था, है ना। अच्छा हुआ कि उसमें से वो चीज़ नैनो तकनीक हटा दिया है, विस्थापन धारा हटा दिया है, बच्चों को जल्दी से याद भी नहीं होता था, अच्छा किया हटा दिया। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ों को हटाया है। अब मैंने सारी लगा दिया, इसका मतलब बहुत सारी नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। आपको आगे सिलेबस देखने को मिल रहा होगा, मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो पहला देखिए 9वां चैप्टर जो था ना, इसमें छेड़छाड़ तक नहीं की गई है, जो बच्चों के लिए बहुत टिपिकल चैप्टर है बच्चों ये, है ना। और इसमें से इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। 10वें चैप्टर में से भी कोई छेड़छाड़ ज़्यादा की नहीं है। शक्ति गुणांक से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, वाट-इन धारा से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इनमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं गई है। तो ये देखा जाए तो सरकार ने सिर्फ नाम दिखाने के लिए कि हाँ हम सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा किया गया है। अब ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि टीचर को तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। जो छोड़े हैं ना, उनमें से 20 से मतलब 50% मान के चलो कि 50% पॉइंट तो टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा जो इन्होंने हटाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाए तो फिर आगे वाला तो समझ में आने से रहा आपको। ठीक है, तो ये तो टीचर को मेहनत तो करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये हमने जो डिस्कस किया है और जो हटाया गया है वो अपन पूरा पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम सिलेबस को जो पुराना वाला था ना वो पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरे को एक आध बच्चों का तो मैसेज भी आ गया कि सर सिलेबस जो हटा दिया गया है आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप उसको हटा ही दो। मैं भी ऐसी ही कोशिश करूँगा बच्चों कि मैं उसको नहीं हटाऊँ। ठीक है, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हटा दिया है ना उसके लिए मैं रुकूंगा नहीं। आजकल मैं वीडियो बनाता हूँ तो रुक जाता हूँ ताकि आप उतार पाए। ठीक है, उसके लिए अपन कुछ ऐसा करेंगे कि मैं रुकूंगा नहीं, लगातार चलता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। बस मैं रुकूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा वो पॉइंट, उसका डेरिवेशन मैं कर दूंगा कि वो कैसे होगा, उसके क्वेश्चंस भी अपन डील कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूड कर दिया है पॉइंट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस किया है। ये बात ध्यान में रखो, ये एक अच्छा खासा लॉलीपॉप फेंका गया है और कुछ भी नहीं किया। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फिजिक्स याद करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, नीट और IIT में नंबर लाना है नहीं लाना? चलो नीट और IIT में नहीं लाना, कम से कम अपना नॉलेज तो बढ़ाओगे। ये पॉइंट हट गए तो फिर नॉलेज कैसे बढ़ेगा आपका? तो चलिए, हमें नॉलेज भी पढ़ाना है, हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, हमें मार्क्स भी लेकर के आने हैं। इसी दृष्टिकोण से हम नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे जो है नाभिकीय भौतिकी। जो हटा दिया गया है बच्चों वो भी डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।